बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। लास्ट आपने दो एनिमल्स के अंदर हमने की थी, लास्ट लेक्चर में अर्थवर्म में, प्लेनेरिया में और हाइड्राथेन में की थी। हाँ जी, तो इसकी डिफरेंट होगी डेफिनेटली, तीनों में, उन तीनों में भी मुख्तलिफ थी, इसकी उनसे मुख्तलिफ होगी, थोड़ी कम्प्लेक्स भी है उनकी निस्बत, क्योंकि बड़े साइज़ का ऑर्गेनिज़म है, ज़मीन पे रहता है, पानी में नहीं रहता। तो लैंड वाले ऑर्गेनिज़म को जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि उनकी बॉडी में पानी की कमी होती है। ठीक है, ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं तो पानी की कमी उनकी निस्बत उनकी बॉडी में ज़्यादा होती है जो पानी में रह रहे होते हैं। हाँ जी, तो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट है ये। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है इसकी वो इस किस्म की होती हैं कि इसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं हेमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ से इसकी जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो हीमोलिम्फ से जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालती हैं। जिस तरह हमारे अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है वो ब्लड होता है, और तो हमारे ब्लड को किडनी साफ़ करके उसमें से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो निकाल देती है। बिल्कुल इस तरह कॉकरोच के अंदर ब्लड नहीं होता, हीमोलिम्फ होता है। तो हीमोलिम्फ से इसके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालती हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो हैं वो इसकी भी ट्यूब्स नुमा होती हैं, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, इसका नाम होता है मालफिजियन ट्यूब्स। ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं वो हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करेंगी। अच्छा जी, इसके साथ एक बात जो याद रखने वाली है, नंबर 1 तो वो यही है कि कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। और जो सेकंड चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जितने एनिमल्स हैं इस ज़मीन पे उनमें सिर्फ मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वही सिंगल ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम-ए नज़ाम जिसमें हमारा खाना खाया हुआ जाता है, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड है। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, हमारा भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग है। ठीक है, लेकिन ये वाहिद ऐसा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि एसोसिएटेड होता है विद डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये डायग्राम में आपको ट्यूब्यूल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, बारीक बारीक सी नालियाँ होती हैं ये भी, जिनकी झिल्ली जो है बाहर वाली वो बहुत बारीक होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि जो इसकी एपिथेलियल लाइनिंग है वो इतनी बारीक होती है कि जो हेमोलिम्फ है उसमें जो चीज़ें मिकदार में ज़्यादा होती हैं या जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है, बाकी कोई साल्ट्स वगैरह हैं, वो खुद ब खुद उस लाइनिंग को क्रॉस करके इन ट्यूब्स के अंदर चली जाती हैं। ठीक हो गया, हेमोलिम्फ से ट्यूब्स के अंदर चली जाएंगी। अच्छा जी, फिर वो जो फ्लूइड या वो मादा जो इसके अंदर गया था वो वहाँ से मूव करता हुआ आगे चला जाएगा हाइंड गट के अंदर। ठीक है, हाइंड गट के बाद रेक्टम आता है, रेक्टम में चला जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये एसोसिएटेड होती हैं मिड गट के साथ, जो कॉकरोच की मिड गट है उसका पार्ट होती हैं ये। तो इसमें से जो मिड गट जैसे ही ख़त्म होती है हाइंड गट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मालफिजियन ट्यूब्स के अंदर जो मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा, हाइंड गट में, देन रेक्टम के अंदर चला जाएगा। अब रेक्टम में जाके उसमें जो कीमती नमकियात थे, जो पानी था, वो वापस एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक हो गया, और बाकी क्या बच जाएगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बच जाएगा जो कि बॉडी से सॉलिड फॉर्म में रिमूव होगा, यूरिन की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में रिमूव नहीं होगा, सॉलिड फॉर्म में रिमूव होगा। इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीटा होता है ना वो सॉलिड होता है, जस्ट लाइक द बर्ड्स, जिस तरह बर्ड्स का सॉलिड होता है, बर्ड्स में यूरिन नहीं होता, तो इनमें भी यही हालत होती है। अच्छा जी, तो इनका एक्सक्रीटा जो है या इनकी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो किस फॉर्म में सिक्रीट होती है, यूरिक एसिड की फॉर्म में।
जैसे बिल्कुल बर्ड्स जो हैं उनमें भी यूरिक एसिड की फॉर्म में सिक्रीट होती है, इनमें भी यूरिक एसिड की फॉर्म में, और वो अलोंग फिसिस क्रिस्टल्स की फॉर्म में सिक्रीट हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये वाली जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका, वो इनको इस काबिल बनाता है कि इस ज़मीन के ऊपर बेहतर अंदाज से रह सकें, क्योंकि ज़मीन में पानी की कमी है। नंबर 2, इनके पास किडनी भी नहीं है। तो हम तो ह्यूमन हैं, हमारे पास तो किडनी है जो कि बहुत बेहतर तरीके से पानी को 99% उसके पास कैपेसिटी है कि वो पानी को रीअब्जॉर्ब कर सकती है। बाकी किसी एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ इतनी जो है वो कैपेसिटी नहीं है। तो फिर इनमें क्या है, इनमें फिर ये तरीक़ाकार है। ठीक हो गया कि वो एसोसिएट ही डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ कर जाता है और यूरिक एसिड की फॉर्म में सिक्रीट होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। डायग्राम मस्ट है, डायग्राम आपने हर सूरत करनी है, इसके बगैर ना तो आधे नंबर मिलते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, और वैसे भी समझ भी नहीं आता, आप खुद भी समझें इसको, विदाउट डायग्राम आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। हाँ जी, जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं बड़े बड़े, उनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। जी, इसको ना थोड़ा उसने कॉम्प्लेक्स सा किया हुआ है, आपने रीड करना है इसको अच्छे तरीके से, इस पैराग्राफ को समझ आ जाएगा। जो वर्टिब्रेट्स हैं आज के, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, अबाव अजदाद, डायरेक्ट अबाव अजदाद, वो कौन है, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स कौन है, इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अच्छा जी, तो जो सबसे मॉडर्न इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, जो सबसे मॉडर्न सबसे जदीद इनवर्टिब्रेट होगा, उसके बाद कौन आएगा, पहला वर्टिब्रेट। समझ आ गया। तो पहला वर्टिब्रेट जो है वो यही कह रहा है कि जो इनवर्टिब्रेट से सबसे जदीद वाले, उनके अंदर थे कोडेट्स। कोडेट्स क्या है, जदीद तरीन इनवर्टिब्रेट्स। रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन इससे अगले स्टेप में जो जानवर आता है उसमें बन जाती है। ठीक है, तो जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो सेगमेंटिकली अरेंज था। जैसे कि आपने अर्थवॉर्म पढ़ा था ना, अर्थवॉर्म की बॉडी के क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, हिस्से बने हुए होते हैं, और हर हिस्से के पास अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो कॉर्डेट्स क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन जदीद तरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके फ़ौरन बाद वर्टिब्रेट शुरू हो जाते हैं। तो इनके अंदर कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सेगमेंटियली अरेंज होता है, सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है, पूरी बॉडी के अंदर बिछा हुआ होता है। हमारी पूरी बॉडी में नहीं होता, हम वर्टिब्रेट हैं, हमारे पाँव में कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, हाथों में कोई नहीं है। कहाँ है, बस वो किडनी है जो कि एक जगह पे बॉडी में पड़ी हुई है। लेकिन जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, या जो कि वर्टिब्रेट जहाँ से शुरू होते हैं, उनसे उनके जो अबाव अजदाद हैं उनके अंदर कैसा होता है, बॉडी के हर सेगमेंट में मौजूद होता है। ओहो सॉरी। अच्छा जी, और जो पहला या पुराना तरीन, आप ये कह लें पहला या पुराना तरीन वर्टिब्रेट कौन था, हैग फिश थी। ठीक है, तो हैग फिश के अंदर भी हर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम या उसकी जो ट्यूब्यूल्स थी वो मौजूद थी। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो कहता है आप आज के जदीद वर्टिब्रेट्स देखें, तो उनके अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उनकी बॉडी के हर हिस्से में एक्सक्रीटरी सिस्टम या ट्यूब्यूल्स नहीं मौजूद होती, बल्कि उनके अंदर किडनीज आ गई हैं। किडनी जो है, किडनी के अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं, लेकिन वो किडनी में ही होती हैं, जिस्म के हर हिस्से में फैली हुई नहीं होती, सेगमेंटली अरेंज नहीं होती। और ये जो किडनी के पास ट्यूब्यूल्स हैं, इसके पास बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं, बहुत सारा ब्लड इनको पहुंच जाता है, तकरीबन पूरी बॉडी का ब्लड ये जो है ये साफ़ कर सकती हैं। और इनके अंदर जो बेसिक यूनिट होता है किडनी के अंदर वर्किंग का, वो हमने पीछे भी पढ़ा है, वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। हाँ जी, कितनी हो गई है, अभी तो थोड़ी हुई है, 10 मिनट टोटल हुए हैं। तो ये जो है ये थोड़ा कम्प्लेक्स है,
इतना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, आपने इसको अच्छे से सुनो, बार बार सुनो, आपको समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। इसको रीड भी करो कि इसमें ना एक सीक्वेंस चल रहा है। पहले कौन जो पुराने जानदार हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं और जो नए हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स से जब वर्टिब्रेट्स बनते हैं तो तब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या चेंज आता है, इसकी बात वो कर रहा है, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट पुराने वाले तो आपने देख लिए, सिनिडेरियन से प्लेनेरिया आता है, उसके अंदर हाइड्रा आता है, ये सारे के सारे पुराने इनवर्टिब्रेट्स हैं। कॉकरोच आता है, बहुत पुराने कदीम प्रिमिटिव हैं, ठीक है। और जो कि जदीद तरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके फ़ौरन बाद वर्टिब्रेट शुरू हो जाता है, वो आपके पास कौन है, वो आते हैं जी कॉर्डेट्स आते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेट्स के अंदर कैसा होता है, बिल्कुल वैसा जैसे कि प्रीमिटिव वर्टिब्रेट्स में होता है। प्रीमिटिव वर्टिब्रेट कौन है, हैग फिश है। पहले रीढ़ की हड्डी वाले जानवर जो हैं वो हैग फिश है, और हैग फिश से पीछे जो थे वो कौन थे, कॉर्डेट्स थे। तो ये बात यहाँ पे हो रही है कि उनके अंदर कैसा था, उनके अंदर कैसा था, दोनों के अंदर सिमिलर था। लेकिन जो आज के जदीद तरीन वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कैसा है, उनके अंदर बॉडी के हर हिस्से में नहीं फैला हुआ, बल्कि एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे किडनीज़ मौजूद हैं। उन किडनीज़ के अंदर ही सारा टिब्यूल सिस्टम मौजूद है जो कि पूरे बॉडी का जो वेस्ट है उसे निकाल सकता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। हाँ जी, तो अब कल कराऊंगी आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। हमने बहुत सारा कर भी लिया, इससे पीछे हमने देख लिया है ह्यूमन के अंदर कौन सी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनती हैं, किस चीज़ से बनती हैं, कौन उन्हें निकालता है, कैसे बॉडी से निकालता है। तो काफ़ी सारा तो हमने पढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन के वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं, यूरिक एसिड, न्यूक्लियस, सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप इसको करते भी जाओ, आपका अपना बर्डन है, चाहे जितना मर्ज़ी बढ़ा लो, जितना मर्ज़ी इसको चुका लो, ठीक है। इसको साथ के साथ करते जाओ, याद करते जाओ, समझते जाओ। कुछ नहीं पता कब तक ऐसे हालात रहेंगे, और हो सकता है ऐसे ही आपकी डेट शीट आ जाए इन्हीं हालात में और आपको पेपर देना पड़ जाए फिर। तो साथ के साथ अपना याद कर लो, अगर पास होना है तो कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन अपना कर सकते हो, ठीक है।